दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आज आप लोगों का फिर से स्वागत है एसएससी पाठशाला नंबर 1 में। आज हम लोगों का डे 4 है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग डे 4 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अगर आप लोगों को पहले से इन सभी का आंसर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग अपना सेशन जो है कि शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को जो है कि करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है। एक दुकानदार ने 10,600 में एक वस्तु खरीदी और 30% की हानि पर इसे बेचा। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% लाभ पर बेचा। समग्र लाभ या हानि बताइए। मतलब एक दुकानदार था जो है कि इतने रुपए में एक वस्तु खरीदा और फिर जो है कि उसको 30% की हानि पर बेच दिया। उसी राशि में मतलब इसी राशि में एक और वस्तु खरीदा जो है उसको 30% लाभ पर बेचा है। तो मतलब उसमें हानि हुआ कि लाभ हुआ, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये 2 मेथड से लग सकता है। मैं आप लोगों को देखता हूँ, अगर जगह बचेगा तो दोनों मेथड बताऊँगा, नहीं तो एक ही बताऊँगा। देखिए कॉस्ट प्राइस हम लोगों का कितना है दोस्तों। कॉस्ट प्राइस हम लोगों का दिया है 10,600। ठीक है, 10,600 हम लोगों का कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है जो है कि 10,600 जो कॉस्ट प्राइस था उसमें पहले 30% की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद जो है हम लोगों का 30% का लाभ हो रहा है दोबारा जब बेचे जा रहे हैं। मतलब 2 बार वस्तु, एक बार खरीदे बेचे तो फिर जो है कि 30% का लॉस हो गया। फिर वह उतने ही रुपए में एक और वस्तु खरीदे, उसको 30% लाभ पर बेचे, तो हम लोगों को कितना लाभ हुआ कि हानि हुआ, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोगों का जो सेलिंग प्राइस है इतना का है, इतने का मतलब खरीदे थे, पहले 30% हानि पर बेचे तो 70 आ गया, 100 में से घट गया उतना, और फिर 30% लाभ पर बेच रहे हैं मतलब 100 में प्लस हो गया 30। तो हम लोगों का हानि हुआ कि लाभ, यही बताना है। ठीक है, तो ये देखिए ठीक इतना हो गया। तो ये देखिए ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट गया और ये 1 2 ये जीरो कट गया। ठीक, और ये देखिए 7 का इसमें गुणा करेंगे हम लोग तो हम लोग का आ जाएगा 42। एक मिनट, 742 आ जाएगा। देखिए 7 एकम 7 और 7 छक 42, तो जीरो है तो बीच में प्लस होगा तो वो आ जाएगा 42 टोटल हम लोगों का। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए उसके बाद हम लोगों का एक और रह गया और हम लोगों का ये देखिए 13 बच गया। ठीक है, तो 13 का गुणा। ठीक, अब हम लोगों का ये 13 का गुणा करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 9,646। देखिए इसका इसमें गुणा करने पे देखो 13 दूना के 26, 26 हाथ में लगा 2 का, 13 चौका 52, 52 2 54 हाथ में लगा 5 का, 13 सत्ते 98, सॉरी इतना। फिर उसके बाद जो है इसमें जोड़ देंगे, हो गया 96। ठीक है दोस्तों, और देखिए आगे क्या है हम लोगों का, इतना हम लोगों का हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोगों का सेलिंग प्राइस है और इतना हम लोगों का कॉस्ट प्राइस है। मतलब हम लोगों का टोटल लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो हम लोग लॉस निकालना है तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस में से जो है सेलिंग प्राइस को घटाना पड़ेगा। ठीक है, 1391 है, सॉरी 646। ठीक है, हम लोगों का कितने का लॉस हुआ है, ये हम लोगों का हो गया 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5, और ये 5 में से 6 जाएगा 9। ठीक है, और ये तो कट गया 9 से 9, मतलब 954 रुपये का हम लोगों का टोटल लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 954 का लॉस हो रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा मेरा जो है कि तबीयत डाउन है। ठीक है दोस्तों, माधव ने 42,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसने 20% की हानि पर उसे बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसने उसे 30% लाभ पर उसे बेच दिया। देखिए इसमें भी वही है, उसी तरीके का क्वेश्चन है।
इसको मैं आप लोगों को M2 तरीके से मेथड 2 से बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मेथड 1 से बताया, इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं, और M2 जो मेथड नंबर 2 है वो आप लोगों को इसमें बता दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बच रहा है। तो मेथड नंबर 2 इसमें हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, और आप लोग जो है उस तरीके से इसको भी कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए हम लोगों का, देखिए इसमें क्या है, माधव ने इतने रुपए में वस्तु खरीदी और 20% की हानि पर बेच दिया, और उसे उसी राशि से एक और वस्तु खरीदी और उसने उसे 30% लाभ पर बेच दिया। मतलब टोटल जो है हम लोगों का लाभ ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 20% की हानि पर बेच रहा है और 30% के लाभ पर जो है उसे फिर बेच रहा है। ये देखिए जो है पहले 20% जो है हानि पर बेच रहा है, फिर 30% लाभ पर, मतलब 10% का टोटल लॉस लाभ ही हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको अपने तरीके से निकालेंगे तो इतना नहीं आएगा, थोड़ा कम ही आएगा। आइए जो है निकालते हैं, देखिए कैसे। प्रॉफिट परसेंट से हम लोग इसको निकालेंगे, परिवर्तन परसेंट से। ये देखिए हम लोगों का पहले क्या हुआ, 20% का हानि हो रहा है, -20, ठीक है। परिवर्तन प्रतिशत 20% का हानि हो रहा है, फिर 30% का लाभ हो रहा है, ठीक। प्लस -20 गुणे 30/100, ठीक है दोस्तों। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हम लोग का ये आएगा कितना, 10, और 3 गुना 6, माइनस में 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये बार प्लस है और ये गुणा होगा तो माइनस जो है लग के आएगा साथ में, तो -6 है, ठीक। मतलब टोटली से 4% का प्रॉफिट आ रहा है। अगर इसमें अगर लॉस आता तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, ये आगे मतलब 10 में माइनस रहता, +6 रहता, तो हम लोगों का माइनस में आ जाता, तो हम लोगों का हानि हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों का लाभ है। अब देखिए कितना रुपए का लाभ है, प्रॉफिट परसेंट बराबर 42,000 है ना, ठीक है। गुणे 4% का लाभ हो रहा है, गुणे 100 बराबर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, और 1 जीरो हम लोगों का बचा था, मतलब 1680 रुपये का टोटल हम लोगों का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है दोस्तों। पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक इतने रुपए में और दूसरी बाइक को इतने रुपए में। उसने पहली बाइक को इतने रुपए के लाभ पर और दूसरी बाइक को इतने रुपए की हानि पर, कुल लाभ या हानि। देखिए इसमें ये क्वेश्चन चेंज है, इसमें 2 सामान खरीद रहा है लेकिन अलग अलग दामों में खरीद रहा है, और वो अलग लाभ और अलग हानि पर बेच भी रहा है, देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो दूसरे मतलब लेवल का क्वेश्चन था, ये दूसरे लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको देखिए पहले लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, पहले देखिए कितने में ख़रीदा, जो है हम लोगों का ख़रीदा है 24,000 में, ठीक है दोस्तों। 24,000 में ख़रीदा है, और उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 20% का लाभ हो रहा है बट्टे 100, ठीक है। इसमें 20% का लाभ हो रहा है, जो आएगा हानि उसमें से घटा देंगे लाभ को, नहीं तो मतलब लाभ रहेगा जैसा जैसा हानि रहेगा उस हिसाब से घटाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों का 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 24 दूनी 48 हो गया, 48, और 1 2 जीरो बढ़ गया, ठीक है दोस्तों। और हानि कितने का हुआ, ये देखिए, ये चल नहीं रही है पेन, ये दूसरी पेन आ गई। देखिए ये हानि हो रहा है हम लोग, कितने का हानि हो रहा है, ये देखिए 20,000 पे हम लोग ख़रीदे थे ये जो है बाइक, और हम लोगों का हानि हो रहा है कितने का, 30% का हानि हो जा रहा है, ठीक है। 1 2 बराबर 6,000, मतलब 6,000 का हमारा इसमें लॉस हो रहा है। मतलब टोटल मिला जुला के इतने का लाभ हो रहा था पहले में और इतने का दूसरे में हानि हो रहा है। मतलब 4800 ज़्यादा, एक 6,000 ऑफिशियली ज़्यादा है, मतलब हम लोगों का 1200 का लॉस हो गया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए पहले वाले में इतना तो लाभ कमाया लेकिन दूसरे में 6,000 गवा दिया। इसका मतलब अगर दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे 1200, मतलब 1200 का इसका हानि हो गया, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए यहाँ पर 6,000 का हानि हो रहा है, 4800 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ऑफिशियली हानि तो होगा ही, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन है, करते हैं फिर कल मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। विकास 2 साइकिल इतने रुपए में, दूसरी इतने रुपए में,
ख़रीदा वह दोनों साइकिल पहली 10% लाभ पर, दूसरी 20% हानि पर बेच देता है। लाभ या हानि बताइए। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल मिलेंगे। देखिए लाभ हम लोग कितना हुआ है 15,000 पे। 15,000 पे हम लोग का 10% का लाभ है। ठीक है दोस्तों, देखिए ठीक है। और हम लोगों का ये कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब 1500। ठीक है, ये हम लोग का 1500 का लाभ हुआ। और हानि कितने का हुआ है, देखिए हम लोगों का 1400 पे कितने का हानि हो रहा है, 20% का। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 28 280, ये 14,000 है। ठीक, मतलब हम लोग का टोटल इतने का हानि हो रहा है, इतने का लाभ हो रहा है, मतलब टोटल 1300 का हम लोगों का लॉस ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हम लोगों का आज का सेशन, और फिर कल मिलेंगे। और फिर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे।